राम राम जी सभी को। तो आज से नवरात्रि शुरू है, इसलिए आपको मेरी तरफ से जय माता दी और सबके घर में सुख शांति रहे, माता रानी की कृपा बनी रहे। अभी सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर गॉसिप चल रही है। मम्मी चाय पी रहे हैं, पापा चाय पी रहे हैं और हस्बैंड भी चाय पी के आराम से फोन चला रहे हैं। मैं आ गई किचन के काम समेटने के लिए, क्योंकि आज मुझे जाना है कहीं। आज मुझे इनवाइट किया गया है एक प्लेवे स्कूल में, जहाँ पे कि एक छोटा-सा फैशन शो है, छोटे बच्चों का, किड्स का। वहाँ मुझे एज़ ए जज जाना है, वहाँ पर एज़ ए स्पेशल गेस्ट इनवाइटेड हूँ मैं। लेकिन उससे पहले मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, इन्फ्लुएंसर तो हूँ ही, जिसके तौर पर मुझे एक पहचान मिल रही है, बट उससे पहले मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ। तो मुझे घर के काम की फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी पड़ती है कि घर के काम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सबसे पहले घर के काम करके जाना ज़रूरी है, तो घर पे डस्टिंग-वस्टिंग मैंने कर ली है सारी और समेटा-समाटी जो भी करना था वो कर लिया है। और बा पीछे अभी आज संवत है ना, हमारा नया साल शुरू होता है, तो मम्मी हंदे भी निकलवा रहे हैं। तो मैं सारे काम नबेड़-नवाड़ के आ गई हूँ तैयार होने के लिए, और मुझे नहीं पता था मैं तैयार हो रही हूँ, पीछे मन्नू की एक्टिंग देखो चालू हो गई है। और उसके बाद मैं तैयार होकर निकल गई, जहाँ पर मुझे जाना है एक छोटे से स्कूल में, जो कि हमारे पानीपत में ही है। और उन्होंने मुझे मैसेज ड्रॉप किया था कि क्या आप हमारे स्कूल में एज़ ए जज आएँगे और हमारे छोटे-छोटे बच्चों की परफ़ॉर्मेंस को जज करेंगे। तो मैं मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली थी, तो मैं कैसे इसे गँवा सकती थी। तो मैंने फटाफट से हाँ भर दी और अब मैं निकल पड़ी हूँ वहाँ के लिए। रास्ते में मन्नू को लेनी थी एक टी-शर्ट, जो कि इसे, क्योंकि इसके पास अब बच्चे जो है ना, बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे होते हैं। बच्चे की हाइट बढ़ती जा रही है ना, तो इसके कपड़े बहुत जल्दी छोटे होते हैं। तो मैंने कहा चलो तेरी रास्ते में हम शॉपिंग करा देते हैं। फिर टाइम भी हो गया और मैं पहुँच गई वहाँ पर जहाँ मुझे पहुँचना था। तो ये एक स्कूल है हमारे पानीपत में ही, मैपल कैनेडियन के नाम से और मैपल कैनेडियन बियर के नाम से। तो ये पानीपत में मॉडल टाउन में है। और यहाँ पर पहले से ही सारे अरेंजमेंट्स किए गए थे, काफ़ी पेरेंट्स भी आ चुके थे। 12 से 4 का टाइमिंग दिया था, बट ये लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। बल्कि मैं भी सोच रही थी कि मुझे कोई कॉल नहीं आया कि मैम आप लेट हो गए हो, लेट हो गए हो। मुझे लगा कि मैं ही लेट हो गई हूँ। बट फिर बाद में इनका कॉल आया कि मैम प्लीज़ आप 1 बजे तक आ जाना। थोड़ा पेरेंट्स भी लेट हो रहे हैं, क्योंकि आज से नवरात्रि भी शुरू थे और फिर सबका लेट-लेट हो जाता है। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर पहुँच गई और उसके बाद जो है कि ये फैशन शो स्टार्ट होता है। थोड़े बहुत जो अरेंजमेंट्स थे करने में देखो टाइम लगता है, स्कूल है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चों को रेडी करने में पेरेंट्स को भी टाइम लगता है। कुछ बच्चे होते हैं, बच्चों की तैयारी कर दो तो ऑन टाइम पे बच्चे कई तो ना, सच्ची बताऊँ, कहते हैं ना, वो नमूज निकाल देते हैं, वही हाल होता है। तो यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे बहुत अच्छे से रेडी होके आए हुए थे। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी, सिखाया होगा कि बेटा ऐसे करना है, लेकिन कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे जो है ना, बहुत सारे लोगों को देखकर थोड़े से हेजिटेट हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आ रहे थे, रैंप वॉक कर रहे थे। यही होता है बच्चों को ना थोड़ा-सा एनकरेज करने का टाइम, बच्चों के लिए नई चीज़ें होती हैं, जिससे कि बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं आपको ट्रूली बताऊँ, इन सारे छोटे-छोटे बच्चों को देख के ना मुझे मेरी भतीजी की बहुत याद आ रही थी। भई मुझे ऐसे लग रहा था कि भाई वो भी ऐसे ही करती है। कहीं पे भी तैयार होके जाती है ना, और एट द टाइम लास्ट में नमूज निकाल देती है, फिर रोने लग जाती है, फिर सबके सामने उसको थोड़ा-सा हेजिटेट होता है। कभी-कभी उसका मूड होता है तो परफ़ॉर्म कर लेती है, और सारे बच्चे इतने क्यूट लग रहे थे ना, सच में बहुत अच्छे लग रहे थे। और वैसे ही छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो कुछ ना भी करें, तो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने सबको मार्क्स दिए उनकी परफ़ॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, क्यूटनेस के अकॉर्डिंग, ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग, और उसके बाद बारी आ गई उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो मेरे लिए ना एक ये फर्स्ट टाइम था, तो मुझे थोड़ा-सा अंदर से ना डर भी लग रहा था कि मैं बच्चों के साथ अनजस्टिस कर रही हूँ, कुछ बच्चों को दे रही हूँ या नहीं दे रही। लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत सारे बच्चे थे, कुछ नियर अबाउट 40 के नियर अबाउट, और सभी बच्चों का तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, मैंने जितना मैं बेस्ट कर सकती थी, और स्कूल वालों ने भी थोड़ा कोऑपरेट किया कि सभी बच्चों को गिफ्ट्स दिए, ताकि किसी बच्चे को भी डीमोटिवेशन ना हो, बच्चे थोड़ा एनकरेज रहें, और बच्चों को आगे भी इस तरह के कॉम्पिटिशन फेस करने का मतलब अंदर से फीलिंग आए कि हाँ, हमें करना है, क्योंकि पहले भी किया है। तो अब मुझे नहीं पता कि मैंने अनजस्टिस किया है या नहीं किया, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सबको बेस्ट टू बेस्ट दिया है, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग या सब चीज़ों के अकॉर्डिंग।
और एक और बात बताऊँ, जैसे अब कुछ लोग बोलते हैं ना, आप तो वीडियो बनाते हो, क्या करते हो? वीडियो बनाते हो, क्या करते हो? तो वीडियो बनाते हैं तो यही चीज़ है कि हम नाम कमाते हैं, गलत वीडियो नहीं बनाते हैं, अच्छी पॉज़िटिव वीडियो बनाते हैं, फैमिली कंटेंट बनाते हैं। जिसके कारण आज मेरा थोड़ा नाम है, थोड़ी पहचान है और इसी कारण इन उन लोगों ने मुझे बुलाया है और इतनी रिस्पेक्ट दी है। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी इन सब का, जिन्होंने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया और उसके बाद इन्होंने मुझे भी एक गिफ्ट दिया और उसके बाद सारा प्रोग्राम खत्म हो गया और हम आ गए घर। तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुकी थी, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे कोई काम कर रही थी। काम नहीं कर रही थी, बैठी थी, जस्ट जज कर रही थी, बट फिर भी पता नहीं क्यों इतना टायर्डनेस हो गया है। घर पहुँची, घर पहुँचने के बाद एक रिलीफ़ मिलता है और मम्मी भी बहुत गुस्सा हो रहे थे कि बहुत लेट हो गई, क्योंकि टाइम दिया था 12 से 4 का और थोड़ा-सा लेट हो जाता है, क्योंकि स्टार्ट ही लेट हुआ तो ख़त्म भी टाइम पे तो हो गया, लेकिन फिर भी टाइम तो लग ही जाता है आने-जाने में भी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मन्नू ने आज फ़ास्ट रखा हुआ था, तो मन्नू के लिए मम्मी ने पीछे से खाना बना दिया था, तो मम्मी मेन तो उसके लिए चिंता कर रहे थे कि मन्नू भूख लगी होगी, उसको भूख लगी होगी, क्योंकि मैं तो चली गई और मन्नू हमारे साथ गया तो इसके पापा की शॉप पे चला गया। तो मम्मी को ये हो रहा था कि बच्चा भूखा बैठा है तुम्हारे चक्कर में। अब क्या करें भैया, ब बच्चे को मैंने थोड़ी बोला था कि तू चल। फिर मैंने घर आके उसके लिए, मम्मी ने तो ख़ैर खाना बना ही रखा था, उसके लिए मन्नू ने वो खाया, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और उसके बाद मैंने मन्नू के लिए और उसके पापा के लिए बनाया मैंगो शेक, मैंने खुद भी पिया। मम्मी के लिए भी बना के रख दिया, क्योंकि मम्मी ने भी फ़ास्ट रखे होते हैं। मम्मी तो पूरे फ़ास्ट रखते हैं, लेकिन मैं नहीं रख पाती भई, मेरे से नहीं रखे जाते। मन्नू ने सिर्फ़ 2 ही रखे हैं, वो बोलते हैं ना जोड़ी के 2 फ़ास्ट रखे होते हैं, बस 2 ही रखे हैं और उसके बाद मैंने बनाया पापा के लिए दाल और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं उन्हें मैगी खानी है। तो भैया सबकी अलग-अलग फ़रमाइशें हैं, एज़ अ हाउसवाइफ़ मुझे सबकी फ़रमाइश को पूरा करना पड़ता है। कभी-कभी थकावट हो जाती है, लेकिन फिर भी काम तो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे। तो हम किसी के ऊपर इतना एहसान नहीं जता सकते कि हाँ, भई मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, क्योंकि अपनी फैमिली खुश रहेगी तो हम खुश रहेंगे। तो इसी तरह मेरे काम हो जाते हैं और उसके बाद देखो रात के बज रहे हैं 10:30 और साहब जी लगे अपने नई बुक्स की कवर चढ़ाने के लिए। नई-नई बुक्स का कितना क्रेज़ होता है ना, हमें भी होता था। इसीलिए अपनी नई बुक्स पे कवर चढ़ा रहा है, पढ़ाई पता नहीं कब करेगा, जब स्टार्ट होगी। बस इसी तरह से हमारा दिन खत्म हो गया है और अब मुझे ज़रूरत है आराम की और आपको करती हूँ राम-राम। तो मुझे आप बताना कि आपको ये मेरा व्लॉग बनाना कैसा लगता है? कभी-कभी मैं मिस कर जाती हूँ, नहीं बनाती हूँ और बहुत से लोगों की कंप्लेंट रहती है कि दीदी डेली व्लॉग डाला करो, तो मैं कोशिश करती हूँ डेली डालने की, बट कभी-कभी नहीं हो पाता, तो आई एम सो सॉरी। राम-राम जी, बाय-बाय।